हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिविल स्टैप आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं कमल शर्मा, आप सभी का दोस्त, आप सभी का सीसेट मेंटर आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 10 मिनट के अंदर अंदर ये देखने वाले हैं कि बोटन स्ट्रीम के जो सवाल हमारे एग्जाम में हम लोगों को देखने को मिलते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है और कौन से वो 5 से 6 फॉर्मूले होते हैं जो कि बोटन स्ट्रीम में लगते हैं। और इसका सवाल जरूर पेपर में क्योंकि देखने को मिलता है, कैसे झट से 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे बोटन स्ट्रीम के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अच्छा, बोटन स्ट्रीम में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ये बोटन स्ट्रीम हमारे पास होता है, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस जो हमारे पास होता है उसकी ही एप्लीकेशन के अंतर्गत ये आता है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वो सारे फॉर्मूले भी इसमें एप्लीकेबल होते हैं। एक्स्ट्रा क्या होता है जल्दी से देखते हैं। चलिए, अगर हम बोटन स्ट्रीम को देखें तो सबसे पहले क्या आता है, टर्मिनोलॉजीज को हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हमारे पास इसमें इस्तेमाल होती है। चलिए, यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है। वी का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धारा की चाल। ठीक है। एक्स क्या होता है? एक्स होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड, है ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड। और वाई हमारे पास क्या होता है? वाई होता है अप स्ट्रीम स्पीड। अब इनको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है। अगर शांत जल है ना, शांत जल है ना, खड़ा पानी है हमारे पास, खड़ा पानी है यानी शांत जल है, उसमें जब नाव तैर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं यू, शांत जल में नाव की चाल। वी क्या होता है? वी होता है जब हमारे पास पानी भी बह रहा होता है तो जो उसकी चाल होती है उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है। एक्स, जिस दिशा में पानी जा रहा है अगर उसी दिशा में आप भी जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। और अगर पानी निचले वाली दिशा में जा रहा है और आप उसके विपरीत तैर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम स्पीड, यानी धारा के विपरीत चाल। ठीक है। अब अगर आगे बढ़ें और देखें कि इसमें हमारे पास क्या आता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख लेते क्या आता है। एक्स क्या होता है? एक्स होता है ऑफ इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। वाई क्या होता है? यानी डाउनस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये होती है इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करें, या ऐसा करो कि आप पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो, तो v से v कटता है, u प्लस यू कितना हो जाता है? u प्लस यू हो जाता है 2u, और ये कितने के बराबर होता है? x प्लस वाई के बराबर। तो u की वैल्यू क्या आती है? u की वैल्यू आती है x प्लस वाई अपॉन 2 के बराबर। तो u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2। ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करोगे तो u कट जाएगा, v माइनस वी हो जाएगा 2v के बराबर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इज इक्वल टू x माइनस वाई, यानी v क्या हो जाएगा? v हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2 के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास। ठीक है। अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? x अपॉन वाई इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन u माइनस v हमारे पास। ठीक है। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास। और अगर आप इक्वेशन 3 एंड 4 को डिवाइड करते हो तो u अपॉन v किसके बराबर हो जाएगा? 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या? x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए कि तो x क्या होता है? डाउनस्ट्रीम स्पीड। x क्या होता है? डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमारे पास अप जो y होता है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास जो है वो हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। फिर हमारे पास क्या आता है? अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें तो u प्लस यू 2u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के बराबर। u हो जाएगा x प्लस वाई बटे 2 के बराबर हमारे पास। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर दें तो u से u कटता है, v प्लस वी हो जाता है 2v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। वी किसके बराबर होता है? एक्स माइनस वाई बटे 2। हमने क्योंकि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस किया। फिर अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है?
x अपॉन वाई क्या हो जाता है, u प्लस वी अपॉन यू माइनस वी। और अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड करते हैं तो u अपॉन वी कितना होता है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई हमारे पास। तो ये 6 फॉर्मूले याद रखिएगा, बोट एंड स्ट्रीम में इसके बाहर सवाल नहीं बनता है। ये 6 फॉर्मूले बोट एंड स्ट्रीम में आपको बचाएंगे और आपके सभी उत्तरों को आंसर जो है वो देंगे। बस याद रखिएगा, इसके साथ साथ मुझे क्या अप्लाई करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के, उनको मत भूलिएगा। साथ में बस आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है, ये 6 फॉर्मूले और वो जो हमने बेसिक पढ़ा, और आपका काम समाप्त। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम का सवाल आता है, इन 6 फॉर्मूले को लिख के जाइएगा, याद करके जाइएगा, बहुत मजा आएगा, जल्दी से आंसर होगा। थैंक यू सो मच।